नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर आप लोग के लिए बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए जीके जीएस का ये टेस्ट सीरीज लेकर आ गए हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए, 1 से लेकर 40 तक नंबरिंग कीजिए और देखिए कि इस सेट में आपका कितना मार्क आता है। आपका जो ही मार्क आए 10, 15, 20, 25 जो ही मार्क आए आप हमें कमेंट करके बताइए और हम सभी स्टूडेंट के कमेंट का फीडबैक देते हैं। और यदि आप लोग चाहते हैं कि फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज में नामांकन हो यानी फुल्ली फ्री में एडमिशन हो तो अभी से मेहनत में लग जाइए, क्योंकि यदि 1.5 लाख रुपया बचाना है तो अभी से मेहनत में लगना होगा। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। तो ऑप्शन में 10, 15, 20, 25। तो देखिए प्रोटीन बनाने के लिए जो है 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। अब देखिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाया जाता है। उसके बाद आपको बताते हैं कि शाकाहारी व्यक्ति के लिए प्रोटीन जो है ज़्यादा दाल से मिलता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया। तो ऑप्शन में बारदोली, चंपारण, दांडी, दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए महात्मा गांधी जो है पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किए थे। आपको बता देते हैं इन्होंने जो है 1893 में वहाँ के जो नस्ल भेद के विरुद्ध जो है वो दक्षिण अफ्रीका में ये आंदोलन किए थे, सत्याग्रह किए थे। उसके बाद आपको आए 9 जनवरी 1915 को भारत आए और उसके बाद सबसे पहला हमारे बिहार के धरती पे ही किसान आंदोलन में, चंपारण के किसान आंदोलन में वो भाग लिए थे। अब देखिए बारदोली आंदोलन जो है कब हुआ था। तो बारदोली आंदोलन 1928 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का पहले नाम था वल्लभ भाई पटेल, मगर जो है बारदोली सत्याग्रह में वहाँ के महिलाओं ने इन्हें जो है सरदार की उपाधि दिया था। और चंपारण आंदोलन आपको पता ही है कि 1917 में हमारे बिहार की धरती पे हुआ था। और दांडी मार्च जो है 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए भारतीय राज्यों में जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, अब देखिए प्रधानमंत्री को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री को उसके पद की शपथ राज्यपाल दिलाता है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति दिलाता है। और देखिए आप लोग को यह क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अभी आप लोग सपोर्ट करेंगे, क्लास स्टार्ट किए हैं अभी। हाँ देखिए अभी क्या है ना कि आप देख सकते हैं कि उतना व्यू नहीं जाएगा, मगर धीरे धीरे देखिएगा जब अभी उतने वीडियो। और आप लोग को यदि यह क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति है। तो ऑप्शन में टोडा, गोंड, लेप्चा, खासी। तो देखिए भारत में सबसे बड़ी जनजाति जो है गोंड है और यह कहाँ निवास करती है। मध्य प्रदेश में। अब आपको बताते हैं कि टोडा जनजाति जो है आपको कहाँ निवास करती है। तो नीलगिरी के पर्वत पे, या कह सकते हैं आपको कर्नाटक या तमिलनाडु के सीमा पे निवास करती है। ठीक है, टोडा जनजाति हो गया। लेप्चा जो है सिक्किम में निवास करती है। खासी आपको मेघालय में जो है गारो और खासी जयंत है, ये तीनों जो जनजाति है ये इसी खासी गारो पहाड़िया पर निवास करती है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन कार्बन के अपर रूप नहीं है। तो ऑप्शन में हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, सोना। तो देखिए इसमें से जो है सोना जो है कार्बन का अपर रूप नहीं है। उसके बाद सभी है, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन, ये सब कौन है कार्बन के अपर रूप है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी व निजी दोनों के उपक्रम हो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन में समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कोई नहीं। तो देखिए जिसमें दोनों क्षेत्र का, सरकारी और निजी क्षेत्र का उपक्रम हो वह जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है और हमारे भारत में मिश्रित ही अर्थव्यवस्था है। उसके बाद देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसमें पूरा अधिकार सरकार का हो वह समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है और यह जो है रसिया यानी जो है सोवियत संघ में ये लागू है। उसके बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसमें जो है प्राइवेट सेक्टर यानी जो है व्यक्ति विशेष जो होता है उसका अधिकार होता है, इसमें सरकार का कोई अधिकार नहीं था। और यह जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो ऑप्शन में देहरादून, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, कोलकाता। तो देखिए वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में है। अब सभी ऑप्शन को भी देख लेते हैं।
अब ऑप्शन में देखिए आप, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान हो गया, और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये कहाँ है, दिल्ली में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। उसके बाद आपको देखिए ये हो गया बोस अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कोलकाता में, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में निरक्षर की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन में बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, गोवा। तो देखिए भारत के जो है उत्तर प्रदेश में निरक्षर की संख्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ जो है, वैसे भी ये पीछे है, ठीक है, निरक्षर में, और जनसंख्या के कारण यहाँ जो है निरक्षर की संख्या ज़्यादा है। मगर अगर परसेंटेज पूछे कि प्रतिशत में, राज्य के अनुसार प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो हमारा प्यारा बिहार जो है निरक्षर में सबसे आगे है, ठीक। और देखिए अगर साक्षर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन है, केरल है। और भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, तो गोवा है, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम आवास योजना के लिए कितने बजट का ऐलान हुआ है, तो ऑप्शन में है 48,000 करोड़, 50,000 करोड़, 45,000 करोड़ और 60,000 करोड़। तो देखिए पीएम आवास योजना के लिए जो है 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव किस फसल पर पड़ा, तो ऑप्शन में दाल, सब्जी, गेहूं, और डी में देखिए छोड़ दिया है टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ चावल होगा, ठीक है। तो देखिए चाहे कोई नहीं कर लीजिए, तो हरित क्रांति का जो है मुख्य प्रभाव गेहूं पर पड़ा है। यानी देखिए आपको बताते हैं कि हरित क्रांति जो है 1966-67 में आया था, और उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और उन्होंने कृषि के क्षेत्र में क्रांति ला दिए थे, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन में टार्टेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो देखिए नींबू में जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब सभी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। इमली और अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। मक्खन हो गया या वसा हो गया, उसमें जो है ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। और लाल चींटी के जो है लिक्विड में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि समुद्र पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर है, तो ऑप्शन में 50%, 60%, 70%, 80%। तो देखिए समुद्र जो है पृथ्वी के लगभग 70% भाग पर फैला हुआ है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विधवा पुनर्विवाह का समर्थन कौन था। विधवा क्वेश्चन कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह का समर्थक कौन था, ठीक है। तो ऑप्शन में ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो देखिए ये जो है विधवा पुनर्विवाह का समर्थन कौन किए थे, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किए थे। अब देखिए सभी को देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और गीतांजलि भी इन्हीं की पुस्तक है। अब देखिए स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ, और बेलूर मठ का ये जो है संस्थापक भी है, और शिकागो में जो है शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने ही भाग लिया था, और वहाँ हिंदी में भाषण दिए थे। और रामकृष्ण परमहंस जो है स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नोबेल गैस नहीं है, तो ऑप्शन में रेडॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन। तो देखिए इनमें से जो है हाइड्रोजन जो है आपको नोबेल गैस नहीं है। अब आपको बताते हैं कि नोबेल गैस कौन कौन है। तो नोबेल गैस में देखिए हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। यानी ये रेडॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन ये सब जो है आपको नोबेल गैस है। अब अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा रसोई योजना किस राज्य ने शुरू किया है, तो ऑप्शन में राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा, दिल्ली। तो देखिए इंदिरा रसोई योजना जो है राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। अब देखिए माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। उसके बाद देखिए गरिमा योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। उसके बाद है कि जो पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान दिल्ली सरकार ने लागू किया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है, तो ऑप्शन में है ऊन, रेयान, रेशम, कपास। तो देखिए इसमें से जो है रेयान जो है मानव निर्मित तंतु है, ठीक। और उसके बाद देख लीजिए ऊन हो गया आपको प्राकृतिक, भेड़िया हो गया या किसी भी मान लीजिए जीव से, ऊँट से हो गया, इस सब से ऊन प्राप्त होता है प्राकृतिक तरीका से। रेशम भी प्राकृतिक तरीका से प्राप्त होता है, और कपास भी जो है प्राकृतिक तरीका से प्राप्त होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो ऑप्शन में 7 मिनट, 8 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट। तो देखिए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में
यह जो है आपको 8 मिनट का समय लगता है। और कहीं कहीं आपको देखेगा 8.4 सेकेंड, ठीक है, तो वो भी रहेगा, यहाँ ऑप्शन नहीं है तो आप 8 मिनट मारिए। अब आपको बताते हैं यहाँ कि चंद्रमा को जो है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। अब अगला क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो ऑप्शन में अग्नाशय, छोटी आंत, गुर्दे, यकृत। तो देखिए यूरिया का निर्माण जो है आपको यकृत में होता है, ठीक। अब देखिए अग्नाशय में जो है क्या होता है, अग्नाशय आपको बताए थे कि यह जो है अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि है, और यह पिछले सेट में हम बताए थे, ठीक ना। इसी में से जो है हार्मोन और इंसुलिन दोनों निकलता है। और छोटी आंत में जो है भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, और गुर्दा जो है रक्त को छानता है, ठीक है। देखिए ये करता है प्यूरिफिकेशन। और हार्ट, जब हृदय की बात आए तो हृदय नहीं, ये फेफड़ा जो है वो अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन करता है, ठीक है, वो आपको इंग्लिश सब देखना पड़ेगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक कौन सा है? तो ऑप्शन में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जल वाष्प, आर्गन। तो देखिए वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक जो है नाइट्रोजन है, और यह कितना होता है 78% पाया जाता है। और ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में 21% पाया जाता है, जल वाष्प अप्रोक्स 4% पाया जाता है, और आर्गन जो है 0.93% पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सबसे प्राचीन पर्वत है? तो ऑप्शन में अरावली, हिमालय, नीलगिरी, अजंता। तो देखिए इसमें से जो है सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? तो अरावली है, जो कि हमारे राजस्थान से लेकर दिल्ली तक अवस्थित है, ठीक। और हिमालय जो है नवीन वलित पर्वत है, और इसकी ऊंचाई जो है 8850 मीटर है। और नीलगिरी पर्वत जो है कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक। और देखिए अजंता जो है यह एकमात्र फैला हुआ एक ही राज्य में जो है महाराष्ट्र में है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? तो ऑप्शन में 22, 7, 6, 12। तो देखिए भारतीय संविधान में जो है अभी जो है मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। पहले जो था 7 था, ठीक है। अब उसमें से एक जो है संपत्ति के अधिकार को हटा के 300 के कम में रख दिया गया, ठीक। और बात की जाए तो भारतीय संविधान में 22 भाग है और 12 अनुसूची है। और सबसे पहले जब भारतीय संविधान बना था तो आपको बताया ना कि उसमें कितना था? 7 मौलिक अधिकार था, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आकाश में रात्रि के समय लाल दिखाई देने वाला ग्रह है? तो ऑप्शन में मंगल, शुक्र, शनि, बृहस्पति। तो आकाश में जो है रात्रि के समय लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? तो मंगल है। या आप देखिए शुक्र के बारे में जानिए, वीनस की देवी, या शुक्र का तारा, ये शाम का तारा या सुबह का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। और शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो ये जो है पानी पर तैर सकता है, और इसके जो है साइड में वलय लगा हुआ है। और बृहस्पति जो है ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर है? तो ऑप्शन में रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेना प्रमुख। तो देखिए भारत के रक्षा संगठन का जो है ये सर्वोच्च प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। अब चलिए आगे आपको बता देते हैं कि इसमें देखिए अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और सेना प्रमुख कौन है? तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ऑप्शन में 1905, 1907, 1917, 1920। तो बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था। 1907 में जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में। और 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। और 1920 में जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण अवस्था में हड्डी कितनी होती है? तो ऑप्शन में 206, 300, 270, 500। तो भ्रूण अवस्था में जो है हड्डी 300 होती है। और जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के समय जो है पहला सप्ताह तक उसको 270 हड्डी हो जाता है। और सामान्य व्यक्ति में जो है 206 हड्डी होता है, ठीक। और हड्डी जो है कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो ऑप्शन में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी और नन। तो देखिए राजघाट जो है किसका समाधि स्थल है? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है। अब देखिए शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। वीर भूमि जो है राजीव गांधी की समाधि स्थल है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन आंख से संबंधित है? तो ऑप्शन में कॉर्निया, इंसुलिन, फीमर, नेफ्रॉन। तो देखिए इसमें से जो है कॉर्निया आपको आंख से संबंधित है। इंसुलिन जो है अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है, और इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह रोग होता है। और शरीर के सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी जो जांघ की हड्डी होती है। और जो है किडनी की इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? तो ऑप्शन में विष्णु, ब्रह्मा, पशुपति, इंद्र। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे। और यह सभ्यता जो है बाढ़ के कारण नष्ट हो गया, ठीक। और इसे जो है
आपको सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि किसको अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है? तो ऑप्शन में एडम स्मिथ, अरस्तु, न्यूटन, कोई नहीं। तो देखिए अर्थशास्त्र का पिता जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है, और बायोलॉजी का पिता का किसे कहा जाता है, यानी जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। और न्यूटन तो देखिए यह जो है गति का नियम और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है? तो ऑप्शन में माता पर, पिता पर, दादा पर, नाना पर। तो बच्चों का जो है लिंग निर्भर किस पे करता है? तो पिता पर करता है, क्योंकि देखिए महिला में जो है XX क्रोमोसोम होता है और जो है पुरुष में होता है XY। तो जब ये पुरुष की होने की बात है, मान लीजिए किसी को ज़्यादा बेटी ही होता है और वो क्या करता है, उसके पुरुष अपनी मतलब पत्नी को मारता पीटता है, तो ये गलत है, क्योंकि उसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो उनके हस्बैंड, यानी जो है जो पुरुष होता है वो जिम्मेवार होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ से कितने नए देश मुक्त हुआ? तो ऑप्शन में 9, 10, 12, 15। तो देखिए यह क्वेश्चन देने का अर्थ यही है कि अभी जो है रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, तो इसीलिए हमने यह क्वेश्चन दे दिया है और यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो सोवियत संघ से जो है 15 देश मुक्त हुआ था। अब अगला क्वेश्चन कि भारत में जो है पहली बार IAS की परीक्षा कब हुई? तो देखिए यह जो है आपको ये गलत हो, इसमें जितने भी ऑप्शन है गलत है, क्योंकि भारत में जो है सिविल सर्विस की परीक्षा जो 1854 में शुरू हुआ था और पहला भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, तो इसको ये ऑप्शन कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है? तो ऑप्शन है प्रकाश, जल, क्लोरोफिल, विटामिन। तो स्वाभाविक है कि प्रकाश संश्लेषण, बिना प्रकाश का ये संभव ही नहीं है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा जो है प्रकाश प्रदान करता है। ठीक, अब आपको बताते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो पौधा मिट्टी से जल लेके देता है। ठीक, और क्लोरोफिल जो है उसके पत्ता में पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में पुरी में, मामल्लपुरम में, गया, अमृतसर। तो देखिए विख्यात तट मंदिर जो है मामल्लपुरम में। आपको पता होगा कि कुछ 2 साल पहले जो है चाइना के राष्ट्रपति जो आए थे वो मामल्लपुरम में ही आए थे। वो कहाँ है? तमिलनाडु में है। अब देखिए जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी उड़ीसा में है। गया में जो है बौद्ध धर्म का मंदिर है, क्योंकि बुद्ध भगवान के यहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और अमृतसर में जो है स्वर्ण मंदिर है। अब अगर देखिए अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन में नर्मदा, साबरमती, कावेरी, कृष्णा। तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बना है। उसके बाद देखिए धारोई बांध जो है आपको साबरमती नदी पर बना है। उसके बाद देखिए आपको जो है कृष्णा राजा सागर बांध हो गया, मेटूर बांध है कावेरी नदी पर। उसके बाद देखिए नागा अर्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो ऑप्शन लेक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर, मल्टीमीटर। तो वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। उसके बाद देखिए दूध का घनत्व जो है लेक्टोमीटर से मापा जाता है। टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर जैसे ह्यूमन बॉडी का थर्मामीटर से मापा जाता है। और मल्टीमीटर से जैसे किसी भी परिपथ में धारा का जो है कंटिन्यूटी को मापा जाता है, अब जो निरंतरता को। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन में यकृत, हृदय, अमाशय, मुंह। तो देखिए इसमें से जो है पाचन तंत्र का हिस्सा कौन है? तो हृदय नहीं है। ठीक है, अब देखिए यकृत से जो है बाइल जूस निकलता है, यह जो है वसा का इमल्सीकरण करता है। उसके बाद अगर ये अमाशय से जो है आपको इंसुलिन निकलता है, सोमोस्टेटिन निकलता है, यह सब जो क्या कर नहीं सॉरी ये तो अग्नाशय से निकलता है। अमाशय से जो है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ठीक है, जो आए हुए भोजन में जो है बैक्टीरिया जो भी है सभी को मारता है। अब देखिए मुंह से जो है पाचन शुरू हो जाता है, आप जब ये चबाते हैं तभी स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है वहाँ से। ये जो है मुंह में आपको टायरिन नामक एंजाइम वहाँ मिलता है स्टार्च से, तो वहाँ स्टार्च टूटना शुरू हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो ऑप्शन में उत्तराखंड, असम, गुजरात, बिहार। तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है, मगर अब ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के जो है रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, क्योंकि रामगंगा नदी जो है इसी नेशनल पार्क के बीचों बीच से गुजरती है। अब देखिए असम में हो गया आपको मानस हो गया, काजीरंगा हो, ये सब जो है नेशनल पार्क आपको असम में है। उसके बाद देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। उसके बाद वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? तो बिहार में है। अब अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग की चर्चा है? तो ऑप्शन में अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 315, कोई नहीं। तो देखिए संविधान के जो है
324 में, ये अनुच्छेद 324 में जो निर्वाचन आयोग की चर्चा है, क्योंकि अभी 5 राज्य में चुनाव हुआ है और आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। और अनुच्छेद 48 में जो है कृषि और पशुपालन की चर्चा है। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हम आप लोग से इतना उम्मीद करते हैं कि आप लोग रेगुलर बने रहिए, और हम आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज दिला कर रहेंगे, हम जितना बढ़ाते हैं। और देखिए, ये नहीं है कि किसी बुक से हम फोटो खींच के और सीधा डिस्कशन शुरू कर दिया, हम ऐसा नहीं करते हैं। जो आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है, जो आपके एग्जाम में आता है, वैसा ही हम क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए, थैंक यू।